वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत। सर लोगों की मदद से हम लोग का जान बच गया। पानी रसद वगैरह सुबह पहुंचाया जा सका है। कि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। इस देश में कितना आसान है ना कि लोगों की जिंदगियों से लापरवाही कोई और करे और खूंटियों पर कपड़ों की तरह टांग दिए जाएं लोग, बिल्कुल ऐसे। नीचे देखने पर हूक उठती है, दोनों तरफ ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी खाई, बीच में तारों पर झूलती ट्रॉली और ट्रॉली में टंगे 48 लोग। सोचिए क्या बीती होगी इन लोगों पर जब इन्हें अपनी हर सांस आखिरी लग रही होगी। क्या बीती होगी रस्सी के सहारे नीचे उतरती इस बच्ची पर जब ये बच रही होगी। जिंदगी अधर में लटकना इसे ही कहते हैं। दो तरफ पहाड़ हैं और नीचे गहरी खाई के बीच ट्रॉली में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती है। एक रस्सी पर एक मासूम सी बच्ची लटकी हुई है। इस बच्ची को बचाने का जतन है ये। आहिस्ते आहिस्ते बच्ची रस्सी के सहारे नीचे सकुशल उतार ली गई। इसी बच्ची की तरह ये बच्ची भी बचाई गई। जान बची है मगर बदहवासी वैसी ही है। इन दो बच्चियों के अलावा कुछ और बच्चे भी हैं जिन्हें सकुशल निकाला गया है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक युवक को सकुशल नीचे उतारने की कोशिश हो रही है। दो पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें झारखंड में देवघर के त्रिकुट पर्वत तक ले जाने वाले रोपवे की है। आस्था के सैलाब में हवा में लहराते भक्त रोपवे के जरिए ट्रॉली पर सवार होकर त्रिकुट पर्वत पे थे। भक्ति भाव में डूबे लोगों को मालूम भी नहीं था कि जल्द ही यहाँ माहौल बदलने वाला था। हंसी खुशी और भक्तिमय माहौल चीख पुकार में बदलने वाला था, क्योंकि रविवार शाम 4 बजे के आसपास एक ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। ट्रॉली के पत्थर से टकराने के साथ ही चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। ट्रॉली के पत्थर से टकराने के बाद तारों पर लोड पड़ा और ट्रॉलियां रुक गई। तुरंत ही बचाव दस्ते को सूचित किया गया। केबल के जरिए यहाँ से हाइट लेता है, यहाँ से एलिवेशन के जरिए जो रोप लगा हुआ है यहाँ से ऊपर चला जाता है ये केबिन। और आप देखिए अब यहीं से ये जो है केबिन जब हाइट ले रहा था तो आपस में उलझा है। एक जो है हाइट ले रहा था, एक नीचे आ रहा था, उलझ गया यहाँ पे। और उसके बाद जो है सारा जितने केबिन्स थे, कार केबल जो थे, वो अपने अपने जगह पे स्टकअप हो गए, हेल्ड अप हो गए। और वहाँ उसमें जो लोग बैठे हुए थे स्टैंडर्ड, वो वहीं स्टैंडर्ड रह गए। और बताया जा रहा है कि 26 केबिन है, 24 केबिन है यहाँ बताया जा रहा है। 24 केबिन है जिसमें हाँ। 2 केबिन को नहीं चलाया जा रहा था। हाँ, 12 नंबर और 13 नंबर। हाँ। हमें तो शाम को ही कल इंफॉर्मेशन मिल गई थी। घटना तकरीबन 5 बजे की और विदिन एन आवर हमारी टीम रश कर गई थी लोकेशन के लिए। बहुत ही प्रॉम्प्ट मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम था। और आईटीबीपी ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहते हुए, हमारे 3 अधिकारी हैं वहाँ पर और 50 से ज्यादा हमारे माउंटेनियर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काफी है। हमारे पास इक्विपमेंट्स है माउंटेनरिंग के और बाकी चीजें हैं। कुछ हमारे पास और भी सिस्टम है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्पेशल, जिससे हम अपने लोगों के टच में हैं। और चूंकि रात हो गई थी कल, काफी अंधेरा काफी था लोकेशन पे, तो रात को ऑपरेशन कर पाना एकदम से संभव नहीं था। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था। ट्रॉली में 48 लोग सवार थे। जाहिर सी बात है कि इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। जब तक बचाव दल यहाँ पहुँचता तब तक अंधेरा हो गया था। एक तरफ गहरी खाई और अंधेरा। जाहिर सी बात है कि ये रेस्क्यू आसान नहीं था। कल शाम को जैसे सूचना मिली तो हमें तो ये आभास हो गया था कि ट्रॉलीज की जो लोकेशन होगी वो काफी हाइट पे होगी। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई सारे ट्रॉली ऑपरेशंस किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस। मसूरी में एक बार किया था, जैसे कि लगभग 1 दशक पहले, तो इसका अनुभव तो था ही। लेकिन ये विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट था कि एरिया बहुत वास्ट था और अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते। चूंकि हमारी जो टीम्स थी वो रांची से वहां पे पहुंची
और हम लोगों ने रात को पहुंचते ही सिचुएशन को एनालाइज किया और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर पूरा एक चॉकआउट किया प्लान वहाँ का। और दो तरफ से अप्रोच करने की बात हुई। एक तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनके चॉपर्स हैं उनको उन लोगों ने एम्प्लॉय किया और बहुत ही शिद्दत के साथ उन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की नजदीक से नजदीक। बचाव दस्ते ने संयुक्त तौर पर प्लान बनाया और सुबह होने का इंतजार किया। साथ ही ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था शुरू की गई। ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए इस तरह से पानी की बोतलें और खाने का सामान भिजवाया गया। सुबह होते ही युद्ध स्तर पर शुरू हुई राहत बचाव की कार्यवाही। दूसरी तरफ से जो हमारी टीम्स थी उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से। उस तक एक रोप पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ, हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और धीरे धीरे करके 4 लोगों को निकाला। दूसरी तरफ से जो चॉपर्स थे उन लोगों ने भी एनालाइज किया सिचुएशन को, वहां पर अपने लोग भेजे एंकरिंग के साथ और वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने बहुत ही सुरक्षित तरीके से लोगों को बचाने की मुहिम में जुटे। जो लोग बचकर निकले, जरा सुनिए उनका क्या कहना है। कब से फंसे हुए थे ऊपर? कल 3 बजे के आसपास से। और आज ही रेस्क्यू हुआ आपका? जी जी, अभी कितना डर लग रहा था? बहुत ज्यादा, काफी डर लग रहा था सर, मत पूछिए। डर तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सर सबका कृपा है जो हम लौट गए। कितने लोग फंसे होंगे ऊपर? ऊपर लमसम 50-60। इसे ही कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। वाकई जब मुश्किल में जान हो तो जिंदगी का यूं दोबारा मिलना किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा ही है। ऐसा लग रहा था तो बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे बचाने। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन में। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ रहे। लोगों के रेस्क्यू में जुटे जवानों के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तो उन्हें सबको सकुशल निकालना था, दूसरा ये कि ट्रॉली में फंसे लोगों में दहशत न फैलने पाए। उनको निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रख रहे हैं कि उनके अंदर पैनिक न हो, वो डरे नहीं। बिकॉज एंकरिंग के साथ ही लोगों को मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है। लगभग 500 फीट तक की हाइट पर एक ट्रॉली ऐसी भी है जो 500 फीट की हाइट पे है, तो वो बहुत ऊंचाई पे है। वहां पे अभी हमें भी नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों को स्टेबल करना मेंटली, फिर उनको धीरे धीरे करके नीचे लाना और फिर कोशिश ये करना कि वो सेफली नीचे आ जाए। तो 2-3 प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे हैं। सच ही कहा गया है कि हादसे बता के नहीं होते, मगर कई हादसों के पीछे बड़ी लापरवाहियां छिपी होती हैं। उम्मीद कीजिए कि झारखंड की सरकार उन लापरवाहियों को उजागर करेगी और इतने लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। दिल्ली से जितेंद्र के साथ सत्यजीत, देवघर, आज तक।